हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में जिस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाला हूं, वो उस सब्जेक्ट की एक न्यू एडवाइजरी 5 नवंबर 2024 को जीएसटीएन के द्वारा पोर्टल पर जारी की गई है। यदि आप यदि कोई टैक्स पेयर, मान लीजिए आप जीएसटीएन में रजिस्टर्ड हैं और आप जीएसटीएन में टैक्स पेयर हैं, तो यदि आप अपनी किसी भी डिमांड ऑर्डर का, चाहे वो डीआरसी 07 से रिलेटेड हो, डीआरसी 08 से रिलेटेड हो, एमओबी 09 से रिलेटेड हो, एमओबी 011 से रिलेटेड हो, या फिर एपीएल 04 से रिलेटेड हो, किसी भी डिमांड ऑर्डर का यदि आपको पेमेंट करना होता है, तो उस डिमांड ऑर्डर का पेमेंट आप पीटीडी, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के थ्रू करते हैं। तो ये जेन्युइन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने किसी भी ऑर्डर की डिमांड को फुल पे करके या किसी भी तरह से पे करके आप उस डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जो कि आपके ईएलआर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में प्रॉपर शो होता है कि आपने किसी भी आपके ऑर्डर का आपने डिमांड पे कर दिया है, तो वो आपके ईएलआर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में शो हो जाएगा कि ये डिमांड जो है क्लोज हो चुकी है। अब मान लीजिए कि आप एक टैक्स पेयर हैं और आपने अपने किसी भी डिमांड ऑर्डर, जो डिमांड ऑर्डर आपके सक्षम अधिकारी, आपके टैक्स ऑफिसर के द्वारा आपके ऊपर इशू कर दिया गया है, तो आपने उस डिमांड ऑर्डर का पेमेंट यदि आपने डीआरसी 03 से कर दिया, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप परेशान ना होइए, क्योंकि यदि आपने अपनी किसी भी डिमांड ऑर्डर का पेमेंट डीआरसी 03 से कर दिया है, तो अब आप डीआरसी 03 कैपिटल ए फॉर्म की मदद से आप उसका एडजस्टमेंट करवा सकते हैं और अपने ईएलआर रजिस्टर को प्रॉपरली, जो भी डिमांड है उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये एडवाइजरी 5 नवंबर 2024 को जीएसटीएन के द्वारा लॉन्च की गई है। इस एडवाइजरी में क्या-क्या बातें बताई गई हैं? जो न्यू फॉर्म जीएसटीएन के द्वारा पोर्टल पर डाल दिया गया है, डीआरसी 03 कैपिटल ए, वो फॉर्म, उसका प्रोसेस क्या है, वो फॉर्म किस तरह से काम करेगा और उस फॉर्म की क्या आवश्यकता है, ये मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, ब्रीफली बता दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो टैक्सेशन गुरु चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका किसी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं देना है इसमें। और वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपकी कोई क्यूरी है, यदि आपको कोई चीज़ पूछनी है डीआरसी 03 ए से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर उपलब्ध करवा दूंगा। तो मैं आपको एडवाइजरी की तरफ लेकर के चलता हूँ और आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको सारी चीज़ों को समझिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। कोई भी पॉइंट छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, जीएसटीएन आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपके ऊपर पैनल प्रोसीडिंग भी लागू हो सकती हैं। तो किसी भी कंप्लायंस को, जीएसटी के किसी भी कंप्लायंस को हल्के में ना लीजिए। तो मैं आपको एडवाइजरी की तरफ लेकर के चलता हूं और दिखा देता हूं एडवाइजरी क्या कहती है। डीआरसी 03 ए का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आपको उसकी फाइलिंग करनी है, ताकि आप अपने किसी भी डिमांड ऑर्डर की डिमांड जो आपने डीआरसी 03 से गलत तरीके से पे कर दी है, उसका एडजस्टमेंट कैसे करवाया जाएगा। तो चलते हैं एडवाइजरी की तरफ। एडवाइजरी फॉर फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 ए, जो कि 5 नवंबर 2024 को जीएसटीएन के द्वारा पोर्टल पर डाली गई है। एडवाइजरी क्या कहती है कि किसी भी डिमांड ऑर्डर आपके ऊपर हो चुका है, डीआरसी 07, डीआरसी 08 या एमओबी 9, एमओबी 11 या एपीएल 04, कोई भी हो,
तो उसका पेमेंट यदि आपने DRC 03 से कर दिया है तो आप परेशान ना होइए, आप अपनी डिमांड को प्रॉपर पे कर सकते हैं। आपको जिस फॉर्म का यूज़ करना है उस फॉर्म का नाम है DRC 03 कैपिटल ए। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। पेमेंट करने का आपके डिमांड ऑर्डर का जो भी पेमेंट होता है उसको पेमेंट करने का जो एक्चुअल जेन्युइन प्रोसेस है वो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड है। उस फैसिलिटी का यूज़ करते हुए आपको अपनी डिमांड को पे करना होता है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, DRC 03A का ये नोटिफिकेशन नंबर जो है 12/2024 जो कि 10 जुलाई 2024 को नोटिफाइड कर दिया गया था CBDT के द्वारा। इसमें क्लियरली आपको बता दिया गया है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, DRC 03A ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म की आवश्यकता, ये जो नया सेक्शन लाया गया है, ये जो बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था 128 कैपिटल ए, इसको जीएसटीएन ने अपनी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 54th एंड 53 में भी जो जून में मीटिंग हुई थी उसमें भी इसको रिकमेंड किया था। 54th में रिकमेंड किया गया, फिर सीबीडीटी ने इसका प्रोसीजर जो सेक्शन 164 में दिया गया है, तो ये जो 128A का जो आप बेनिफिट है वो भी आप इस फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे टैक्स पेयर होंगे जिन्होंने अपनी डिमांड को DRC 03 से पे कर रखा है। तो जब वो अपनी डिमांड का प्रॉपर DRC 03 कैपिटल ए से एडजस्टमेंट करवाने के बाद में अपने इलेक्ट्रॉनिक ELR रजिस्टर को क्लोज कर देंगे, क्लियर कर देंगे, तो आप जो है अपना सेक्शन जो 128 कैपिटल ए का है उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, जो कंडीशनल वेबर की बात करता है इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी की। तो DRC 03 ये फॉर्म टैक्स पेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज की डेट में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत थी, क्योंकि मोस्टली ऐसे टैक्स पेयर हैं जो ऊपर ही ऊपर चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, डीपली नहीं जाते हैं। तो अधूरी नॉलेज के चलते वो जो है अपना किसी भी डिमांड ऑर्डर का या किसी भी GST के कंप्लायंस का गलत तरीके से यूज़ कर देते हैं, जिसका कि भुगतान उनको फिर फ्यूचर में करना पड़ता है। तो ये DRC 03 ये जो है ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। Accordingly, GSTN has developed the new form GST DRC 03 on GST portal, which is available now to adjust the payment amount through DRC 03 against the corresponding demand order. एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप DRC 03A का आप यूज करेंगे फॉर्म का अपनी डिमांड को एडजस्ट करवाने के लिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपने यदि अपनी किसी भी डिमांड ऑर्डर का पेमेंट DRC 03 के थ्रू किया है, अच्छी बात है, कर दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपने वॉलंटरी या अदर पेमेंट कॉस्ट की कैटेगरी में अगर आपने किया है, तभी आप DRC 03 का यूज कर सकते हैं। DRC 03A को आप फाइल कर सकते हैं अपने डिमांड को एडजस्ट करवाने के लिए। अदरवाइज DRC 03 कैपिटल ए फॉर्म आपके लिए नहीं होगा। एडवाइजरी में बहुत क्लियर कट कह दिया गया, इट इज एडवाइज्ड टू द टैक्स पेयर टू यूज द DRC 03A फॉर्म टू लिंक द पेमेंट मेड वाइड DRC 03 with the demand order only DRC 03 form where the cause of payment, जहां पर पेमेंट आपने किया है DRC 03 से, उसका या तो आपने वॉलंटरी पेमेंट किया होगा या आपने अदर कैटेगरी में पेमेंट किया है। तो अदर या वॉलंटरी आपने पेमेंट किया है तो कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म GST DRC 03A, तभी आप DRC 03A का यूज कर पाएंगे। और जब आप DRC 03 कैपिटल ए फॉर्म को फाइल करते हैं तो इसका फाइलिंग प्रोसेस आप समझ लीजिएगा। आपको जिस DRC 03 के पेमेंट जो आपने पे कर रखा है उसका एडजस्टमेंट आपको करना है, तो उसका ARN डालेंगे,
डिमांड ऑर्डर जो आपका करस्पॉन्डिंग डिमांड ऑर्डर है, उसका डिमांड ऑर्डर का नंबर डालेंगे, तो आपको प्रॉपर जितनी भी आपको टेबल्स होती हैं DRC 03A से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी, ऑटो पॉपुलेटेड होकर के आ जाएंगी। और आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है, जैसा कि FAQs में बताया गया है, मैं आपको FAQs भी दिखा देता हूँ। FAQ में मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे FAQs हैं DRC 03A से रिलेटेड, लेकिन जो मेन FAQs हैं 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा, पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ये एक पॉइंट जो है अगर छूट गया तो हो सकता है DRC 03A को आप प्रॉपर फाइल ना कर पाएँ, और आपकी डिमांड जो है वो ELR इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में स्टैंड ही बनी रहे, आप उसको क्लोज नहीं करवा पाए। तो taxpayer adjust the amount paid in form GST DRC 03 partially against a demand using form GST DRC 03A। समझ लीजिए कि आप किसी भी DRC 03A को यूज कर सकते हैं, आप फाइल कर सकते हैं। यदि आप DRC 03 का पार्शली पेमेंट भी अगर आप करना चाहते हैं किसी सिंगल डिमांड ऑर्डर से या मल्टीपल डिमांड ऑर्डर से, तो आप पार्शली भी DRC 03 का आप यूज कर सकते हैं, और उसकी जो भी आपने टैक्स पे कर रखा है उसको पार्शली भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं, एक सिंगल डिमांड ऑर्डर से या मल्टीपल डिमांड ऑर्डर से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट और कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको ये FAQs दिखा दे रहा हूँ। सेकंड FAQs में चलते हैं। कैन अ टैक्स पेयर यूज मल्टीपल फॉर्म GST DRC 03 टू एडजस्ट अ सिंगल डिमांड ऑर्डर? जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप के कई मल्टीपल DRC 03 आपने पे कर रखे हैं, तो मल्टीपल DRC 03 आप एक सिंगल डिमांड ऑर्डर से एडजस्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए आपका डिमांड जो है 1 लाख रुपए का है, और आपने DRC 03 जो है 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, जो भी आपने DRC 03 से पे किया है डिमांड को, तो उसका एडजस्टमेंट आप जो 1 लाख रुपए की आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड जो अभी भी आपके ELR में पड़ी हुई है, उसको आप DRC 03, कई DRC 03 से, मल्टीपल DRC 03 से सिंगल ऑर्डर में यूज करके एडजस्ट करवा सकते हैं। तो DRC 03 को जब आप मल्टीपल DRC 03 जब आप यूज करते हैं एक सिंगल ऑर्डर की डिमांड को एडजस्ट करवाने के लिए, तो ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको हर एक DRC 03 के लिए सेपरेट DRC 03 कैपिटल A का फॉर्म जो है आपको फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल DRC 03 का यूज तो कर रहे हैं सिंगल डिमांड ऑर्डर को एडजस्ट करवाने के लिए, लेकिन आप विचार करते हैं कि एक से ही हो जाए, हो ही नहीं पाएगा, कोई प्रोसेस ही नहीं है। क्योंकि जब आपके DRC 03 जो हैं वो अलग अलग हैं, शॉर्ट पेमेंट के हिसाब से पे हैं, तो आपको सेपरेट DRC 03 कैपिटल A फाइल करना पड़ेगा प्रत्येक DRC 03 के लिए। सेकंड थिंग क्या है, मान लीजिए आपके मल्टीपल डिमांड ऑर्डर्स हैं, मान लीजिए आपके मल्टीपल डिमांड ऑर्डर्स हैं, तो आप एक सिंगल DRC 03 का यूज भी कर सकते हैं मल्टीपल डिमांड ऑर्डर को यूज करने के लिए, इसमें कहीं पर कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पोर्टल पर गवर्नमेंट के द्वारा DRC 03 का रजिस्टर भी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। अब जब आप पोर्टल पर जाएंगे, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, तो आप यूजर सर्विसेज में जाएंगे। यूजर सर्विसेज में आपको DRC 03 का रजिस्टर का एक टैब दे रखा है, तो उस टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो टैब आपका ओपन होगा। उसमें आप किसी भी DRC 03 का ARN डालेंगे, तो आप उसकी बैलेंसिंग अमाउंट को देख सकते हैं कि आपकी DRC 03 फुल पे हो चुकी है, फुली पैड हो चुकी है, डिमांड से एडजस्ट हो चुकी है, या अभी भी उसमें कोई बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़रूरी फॉर्म था आपके लिए DRC 03A का,
जो गवर्नमेंट के द्वारा अब आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये आपकी कम्युनिटी के साथ में भी पहुंच जाए, और इस बात की जो ये नॉलेज है, जो जानकारी है, ये हर प्रत्येक टैक्स पेयर तक पहुंच जाए। तो टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई आप लोग वीडियोस को देखते हैं, एंड तक देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टैक्सेशन गुरु के चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे एक एनर्जी मिलेगा कि मैं आपके लिए बेस्ट एनालिसिस के साथ में, बढ़िया एनालिसिस के साथ में आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करूं, ताकि आपकी जो भी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी नॉलेज है, उसकी ग्रोथ हो सके, उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।